आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे किन्नौरी ट्रेडिशनल शराब की और हम बात करेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से शराब बनाई जाती है। शराब दवा भी है और जहर भी, फ़र्क सिर्फ उसकी मात्रा का है। कम मात्रा में लो तो दवा है, ज़्यादा मात्रा में लो तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है और इंसान को अनकॉन्शियस बना देता है। वहीं पे अगर हम इसे कम मात्रा में लें तो ये दवा की तरह काम करता है। जैसे हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, हमारे बॉडी में हीट प्रोवाइड करता है, जो सर्दियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो अब हम प्रोसेस की बात करते हैं। तो ये जो बन रहा है वो है एप्रिकॉट का अल्कोहल। तो सबसे पहले हम एप्रिकॉट लेंगे और उसके फ्रूट वाले पार्ट को सीड से सेपरेट कर देंगे। उसके बाद फ्रूट वाले पार्ट को एक कंटेनर में डाल देंगे और उसे 25 से 1 मंथ तक उसे एज इट इज़ रहने देंगे। और कंटेनर एयर टाइट होना चाहिए ताकि ईस्ट प्रॉपर फर्मेंटेशन करे और अल्कोहल प्रोड्यूस करे। आफ्टर 1 मंथ फिर प्रोसेस होता है, हमारा स्टार्ट होता है डिस्टिलेशन का। और ये प्रोसेस बेस्ट एग्जाम्पल है इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन का। अब ये हमारे पास कंटेनर है जिसे हम लम्ठू कहते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इस ड्रम से जो फर्मेंटेड एप्रिकॉट है उसको हम निकालेंगे और उसके बाद हम इसे जो हमारे पास कंटेनर है उस कंटेनर में डाल देंगे। अब इस कंटेनर को फुल किया जाएगा और जैसे ही ये कंटेनर फुल हो जाएगा उसके बाद इसके ऊपर वाले हिस्से को हम इस कंटेनर के ऊपर रख देंगे। इस लम्ठू के ऊपर एक सर्कुलर पत्थर होता है, उसके ऊपर एक और मेटल का एक और ढक्कन होता है जिसमें छेद बना है और सबसे टॉप पे हम इस कंटेनर को रखते हैं जो जिसको हम प्रात बोलते हैं। और यहाँ पे ठंडा पानी डाला जाता है। जैसे ही हमारा इंस्ट्रूमेंट तैयार हो जाता है उसके बाद हम इसको एक अम, गोबर लेते हैं, गोबर को अच्छे से गूंद के अब इन बर्तन इन ढक्कनों के जो बीच बीच में जो गैप रह जाता है इस गैप को एयर टाइट किया जाता है। इसको अच्छे से लेप करके इसको बंद किया जाता है ताकि कोई भी एयर, बाहर का एयर अंदर ना एंटर हो जाए, ताकि प्रॉपर इवेपोरेशन कंडेंसेशन का प्रोसेस प्रॉपरली चले और डिस्टिलेशन प्रॉपर हो। तो जैसे ही ये एयर टाइट हो गया उसके बाद अब नीचे हम इसको हीट देंगे और हीट देने के बाद इसको बॉईल करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि हम जानते हैं अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो अल्कोहल जैसे ही बॉयल होने लग जाएगा इवेपोरेट होगा और इस ढक्कन के साथ जाके ऊपर टेम्परेचर कम है तो यहाँ पे कंडेंसेशन होगा और कंडेंसेशन होने के बाद इस पाइप के माध्यम से अल्कोहल बाहर निकलने लगेगा और जिसे हम एक कंटेनर में कलेक्ट कर लेंगे। तो ये प्रोसेस है ब्रीफ में कि किस तरह से हम अल्कोहल को सेपरेट करते हैं। ये आप देख सकते हैं ऊपर अब पानी गर्म होने लग रहा है। जैसे ही पानी गर्म हो जाता है हम इसको फिर ठंडे पानी से रिप्लेस कर देते हैं और उसके बाद ये डिस्टिलेशन प्रोसेस चलता रहेगा और अल्कोहल को हम कलेक्ट करते रहेंगे। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि जैसे ही अल्कोहल ख़त्म होने लगता है, ठीक है, प्रॉपर डिस्टिलेशन सेपरेशन हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, अंदर का जो हमारा एप्रिकॉट का फर्मेंटेड एप्रिकॉट जो बॉईल हो रहा है उसको अब हम रिप्लेस कर देंगे नए एप्रिकॉट से। तो अब पहले हमने गोबर से जो सील किया था उस सील को पहले हटाएंगे। उसके बाद जो पत्थर के ऊपर का पूरा ये सेपरेट हो जाएगा, पत्थर को हटा देंगे तो ये पूरा ऊपर वाला पोर्शन अलग हो जाएगा और सिर्फ नीचे लम्ठू रह जाता है। तो उसके बाद हम बॉइल्ड वाला जो यूज्ड वाला है उसको निकाल देंगे और जो यूज्ड वाला होता है उसको हम क्या करते हैं, एक पिट खोदते हैं। तो वो पिट बना के उस पिट में डाल दिया जाता है। कहीं लोग उसको गोबर बनाने में भी यूज़ करते हैं और कहीं लोग उसको जिस केंचो खाद में भी डाल देते हैं। वो डिपेंड करता है, मतलब पर कहीं कहीं बार हम क्या करते हैं, इस यूज्ड वाले को हम जो सीड का जो बाहर सीड कोट होता है उसके साथ मिक्स करके विंटर में एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं। और हमारा सेकंड सेट रेडी हो चुका है और सेकंड सेट में अब ये देखिए अल्कोहल फिर से सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है और इसको हम एक केन में भर रहे हैं। तो ये सेकंड सेट है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा।
तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू कि किस तरह से अल्कोहल प्रोडक्शन होती है किन्नौर में ट्रेडिशनल वे से। और किन्नौर में अल्कोहल का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। हमारे हर छोटे मोटे फंक्शन में, चाहे वो देवी देवताओं की पूजा करनी हो, चाहे घर में थोड़ी सी गैदरिंग हो, जो भी हो, अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो वैसे 15 to 20 25 बॉटल्स हम रख भी सकते हैं घरों में, तो दैट इज़ नॉट इलीगल। आप ये देख सकते हैं इस नाली में सांप की नक्काशी बनी है। इससे ये पता चलता है कि शराब सिर्फ पीने के लिए नहीं बनी है, बल्कि इसका प्रयोग हम देवी देवताओं के पूजा पाठ में, हमारे अपने अलग अलग धार्मिक कामों में इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में सांप को नाग देवता माना जाता है, वैसे ही हम भी क्या कहते हैं, सांप को नागेश करके बहुत इनकी पूजा पाठ करते हैं। और नाग ये हमारे शक्ति, सुरक्षा और उर्वरता का प्रतीक है। इसीलिए हमारे पूजा पाठ में, अपने धार्मिक कामों में, इसीलिए हम शराब का सेवन भी करते हैं, यूज़ भी करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि शराब जितना पुराना होगा उतना उसका जो क्वालिटी होता है वो अच्छा होता जाता है। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।